हेलो दोस्तों, मैं हूं नूतन मेहता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिट्यूब में। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के एक इम्पोर्टेंट यूनिट ऑन्कोलॉजी के बारे में, जिसका एक सीरीज चल रहा है। ये सीरीज 5वां सीरीज होने वाला है। तो इसमें पढ़ेंगे इटियोलॉजी ऑफ ऑन्कोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब होता है काउज या फिर रिस्क फैक्टर। ऑन्कोलॉजी का मतलब जिसमें कैंसर का अध्ययन करते हैं और उसका ट्रीटमेंट का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो जो इटियोलॉजी ऑफ ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर का काउज, कैंसर का एग्जैक्ट काउज अभी तक किसी को पता ही नहीं है। ये भी क्लियर कोई नहीं बता सकता है कि इन कारणों से ही क्या हो रहा है कि कैंसर हो रहा है। एग्जैक्ट काउज जो है, इसका एग्जैक्ट काउज अननोन है। इसका एग्जैक्ट काउज किसी को पता ही नहीं। एग्जैक्ट काउज क्या है? अननोन है। लेकिन एक हाइपोथेसिस थ्योरी दिया गया है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि एक रिसर्च के आधार पे, एक आइडिया के आधार पर, एक डाटा के आधार पे, जैसे कि अगर 10% जो आदमी है जिसमें थ्रोट का कैंसर है, अगर 10% आदमी में क्या है कि गले का कैंसर है, तो उसमें से ये पाया गया कि 8 लोग जो थे वो स्मोकिंग कर रहे थे। तो जो स्मोकिंग कर रहे थे उनमें पाया गया जीन, और जो इसमें कैंसर था, इन दोनों का जीन क्या है कि इन दोनों का जीन मिल रहा था, इसलिए इसको कार्सिनोजेन में जोड़ दिया गया। कार्सिनोजेन क्या होता है कि दोज फैक्टर हु इंक्रीज काउज ऑफ कैंसर, ऐसे फैक्टर जो क्या करते हैं कि कैंसर का काउज इंक्रीज करते हैं। तो कार्सिनोजेन का मतलब होता है कार्सिनोजेन, दोज फैक्टर हु इंक्रीज द काउज ऑफ कैंसर, जो कैंसर के काउज को क्या करते हैं कि बढ़ाते हैं, वो होते हैं कार्सिनोजेन। जो कैंसर काउज करते हैं वो होते हैं कार्सिनोजेन। तो इस तरह से एक डाटा के आधार पे, जैसे कि कोई व्यक्ति लंबे समय तक क्या कर रहा है कि कंटिन्यू लंबे समय तक वो धूप में काम करते आ रहा है लंबे समय से, तो उसको स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति क्या कर रहा है कि अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, अगर वो दारू पी रहा है, अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है, तो उसमें लीवर सिरोसिस या फिर लीवर के कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो व्यक्ति क्या कर रहा है कि स्मोकिंग कर रहा है, टोबैको कंज्यूम कर रहा है, तो उसमें थ्रोट का कैंसर और लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये होते हैं कार्सिनोजेन। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन कौन से कार्सिनोजेन हैं, ऐसे कौन कौन से केमिकल एजेंट्स हैं जिसके कारण कैंसर होते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं ऐसे कौन कौन से कार्सिनोजेन हैं। एक होता है इंडोजीनियस कार्सिनोजेन, एक होता है एक्सोजीनियस कार्सिनोजेन। इंडोजीनियस जो होता है कि बर्थ के साथ ही होता है। बर्थ के साथ, जैसे कि अगर माँ को ब्रेस्ट कैंसर है तो जो बेबी बर्थ फीमेल हुआ उसको भी क्या हो सकता है कि जो है कि ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि एक्सोजीनियस जो होता है वो होता है कि हमारे जन्म के बाद, जैसे कि हम जन्म के समय एकदम स्वस्थ थे, लेकिन जन्म के बाद कुछ ऐसी एडिक्शन लग जाती है, कुछ ऐसी बैड हैबिट्स हो जाती है जिसके कारण कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्क प्लेस या फिर ये एक्टिविटी आपके साथ हो रही है, तो एक्टिविटी के कारण आपके क्या होते हैं कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो कार्सिनोजेन क्या होता है? कार्सिनोजेन जो होता है वो होता है कि ऐसे फैक्टर जो क्या करते हैं कि कैंसर होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। तो कार्सिनोजेन जो होता है ये कितने टाइप के होते हैं? एक होता है इंडोजीनियस फैक्टर, एक होता है एक्सोजीनियस फैक्टर, एक होता है इंडोजीनियस, एक होता है एक्सोजीनियस। इंडोजीनियस जो होता है ये होता है कि जन्म से ही ये प्रेजेंट रहता है। जन्म से ही क्या होता है कि बर्थ के टाइम से ही अगर उसके माँ में ऐसा कुछ दिक्कत है तो उसके बेबी में भी होने का दिक्कत रहता है, फीमेल चाइल्ड में। तो उसमें एंडोजीनियस में सबसे फर्स्ट है हेरिडिटरी फैक्टर। हेरिडिटरी फैक्टर में जैसे कि एक ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक एग्जांपल है कि अगर किसी फीमेल में BRCA1 और BRCA2, अगर किसी फीमेल में BRCA1 और BRCA2 जीन प्रेजेंट है, अगर ये जीन अगर किसी फीमेल में प्रेजेंट है तो उसमें क्या हो सकता है कि उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं।
या फिर अगर फीमेल चाइल्ड जो है, अगर उसकी माँ को ब्रेस्ट कैंसर है तो होने वाले जो फीमेल चाइल्ड है उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये होता है कि जैसे हेरिडिटरी फैक्टर जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होते हैं कि ट्रांसफ़र होते जाते हैं, या फिर जीन का कुछ ऐसा अल्टरेशन हो जाता है। जीन के अल्टरेशन के कारण क्या रहता है कि उसमें क्या होता है कि जैसे कि BRCA1 BRCA2 किसी फीमेल में प्रेजेंट है तो उसको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेज रहते हैं। अगर ये जीन अगर किसी फीमेल में प्रेजेंट है तो उसके बेबी में भी क्या होते हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेज होते हैं। हेरिडिटरी का मतलब ही होता है अनुवांशिक, जो कि होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में डिजीज का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से जीन का ट्रांसफ़र होकर क्या होता है, कोई कैंसर काउज करते हैं। दूसरा जो है वो है एज। एज जो होता है कि कुछ ऐसे कैंसर हैं जो एज पे ही डिपेंड करते हैं। जैसा कि जो ल्यूकेमिया है ये ज़्यादातर क्या होता है कि जो यंग पीपल होता है उसमें होता है, लेकिन वही जो प्रोस्टेट कैंसर होता है जो ये ओल्ड पीपल होता है उसमें होता है। तो ये क्या होता है, ज़्यादातर जो होता है एज में ये ओल्डर एज को ज़्यादा कैंसर होता है, ओल्डर एज पीपल। और उसके बाद जो ल्यूकेमिया है वो होता है यंग पीपल में। उसके बाद रेसेज का मतलब होता है कि बॉडी का एक स्पेशल स्ट्रक्चर के आधार पे, कलर के आधार पे कुछ कैंसर इस तरह के स्पेसिफिक होते हैं कि जो कि स्ट्रक्चर और कलर के आधार पे होते रहते हैं। जैसे कि जापान में जो होता है वो स्टमक कैंसर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ का हो सकता है कि बॉडी का स्ट्रक्चर और क्या होता है कि कलर वगैरह इस पे डिपेंड करता है, जो कि होता है रेसेज के आधार पे होता है। और हमारे इंडिया में ओरल कैंसर ज़्यादा होते हैं, जापान में वही स्टमक कैंसर ज़्यादा होते हैं। ये होते हैं रेसेज के आधार पे, बॉडी के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या फिर कलर के आधार पे जो होता है ये कैंसर होता है। उसके बाद है सेक्स एंड हार्मोन। सेक्स का मतलब कि फीमेल या फिर मेल। जैसे कि मेल में क्या होता है कि मेल में क्या होगा कि लंग कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादातर क्या होता है कि प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि मेल जो होते हैं वो क्या लंग कैंसर होने में क्या होगा कि अगर वो टोबैको कंज्यूम कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो उसमें क्या होगा कि लंग कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। वही अगर फीमेल है, फीमेल क्या करे, अगर वो ओरल पिल्स कंटिन्यू ले रही है तो उसमें क्या होगा, ओवरी के कैंसर होने के चांसेस घट जाते हैं, लेकिन जो है कि सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फीमेल में क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं मेल की अपेक्षा। तो इस तरह से ये सेक्स पे डिपेंड क्या होता है कि कैंसर होता है। जैसे कि मेल में ज़्यादातर क्या होता है प्रोस्टेट कैंसर होता है, फीमेल में ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर होता है। इस तरह से ये सेक्स डिपेंडेंट कैंसर। उसके बाद है हॉर्मोन्स वाले ऐसे होते हैं कि जैसे अगर कोई फीमेल क्या कर ओरल पिल्स ले रही है, लंबे समय से ओरल पिल्स ले रही है, तो उसमें क्या होगा कि जो ओवरी के कैंसर है उसके होने के चांसेस कम रहेंगे, ओवरी कैंसर होने के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस क्या होते हैं कि बढ़ जाते हैं, सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या होता है, ओरल पिल्स की वजह से ओवरी के कैंसर होने के चांसेस घट जाते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप में रहता है। उसके बाद सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से अभी तक आपने जाना कि इंडोजेनियस जो फैक्टर होता है, जो कि जो बर्थ के टाइम या फिर जन्म से ही जो प्रेजेंट रहता है हमारे बॉडी में, वो होता है जैसे हेरिडिटरी हो गया, एज हो गया, रेसेज के आधार पे, सेक्स एंड हार्मोन के आधार पे, ये सब एक्टिविटी के आधार पे क्या होता है कि कैंसर होने के चांसेज होते हैं। उसके बाद एक्सोजेनियस फैक्टर में जो होता है फिजिकल कार्सिनोजेन होता है, केमिकल कार्सिनोजेन होता है, बायोलॉजिकल कार्सिनोजेन होता है। इन सभी चीज़ों के आधार पर क्या होता है कि कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए इसको वो है इंडोजीनियस कार्सिनोजेन। इंडोजीनियस कार्सिनोजेन जो क्या होता है कि एट ए बर्थ ही प्रेजेंट रहता है। जैसे कि कुछ ऐसा जीन हो जो कि बर्थ के टाइम उसके माँ में प्रेजेंट है तो उसके बच्चे में भी प्रेजेंट हो जाता है, आ जाता है जीन। उसके बाद क्या होता है कि उससे क्या होता है कि कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि BRCA1 और BRCA2 के वजह से क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि अभी आपने जाना है। एज जो है वो ओल्डर एज पीपल में क्या होता है कि प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन यंग एज पीपल जो रहता है उसमें क्या होता है कि ल्यूकेमिया जो होता है ब्लड कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है रेसेज के आधार पे जानेंगे कि कौन कौन से कैंसर होते हैं। रेसेज में जो सबसे फर्स्ट जो है लीवर कैंसर इज कॉमन इन अफ्रीका। अफ्रीका में क्या होता है कि लीवर कैंसर जो होता है ये ज़्यादा होता है।
स्टमक कैंसर इज कॉमन इन जापान। जापानी पीपल जो रहता है, जापान के जो पीपल रहता है उसमें क्या होता है कि स्टमक कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है कोलोन कैंसर इज कॉमन इन यूरोपियन जो पीपल्स होते हैं, यूरोप के जो पीपल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि कोलोन का कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, आंत का कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद है ओरल कैंसर इज कॉमन इन इंडिया। इंडिया में क्या होता है कि ओरल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये क्या होता है कि स्पेसिफिक जो होता है कि बॉडी के स्ट्रक्चर के आधार पे, कलर के आधार पे, क्लाइमेट्स के आधार पे क्या होता है कि ये कैंसर होने के चांसेस जो होता है कि इस तरह से डिपेंड करता है कि ऐसा कौन कौन सा मतलब जगह रहता है, रेसेज रहता है जहाँ पर कॉमन जो कैंसर होता है वो ज़्यादा होते रहता है, उसको कॉमन माना जाता है। उसके बाद है सेक्स एंड हार्मोन कैंसर ऑफ ब्रेस्ट कॉमन इन फीमेल। क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर जो होता है फीमेल में क्या होता है कि ये कॉमन होता है। और क्यों? क्योंकि ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन जो होता है फीमेल में ज़्यादा होता है, मेल में जो होता है कि माइनर बहुत कम ही मात्रा में होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इस्ट्रोजन के कारण। कैंसर ऑफ इसोफेगस एंड प्रोस्टेट इन मेल। प्रोस्टेट कैंसर जो होता है, प्रोस्टेट कैंसर और इसोफेगस जो कैंसर होता है ये मेल में होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। मेल में क्या होता है कि प्रोस्टेट कैंसर और इसोफेगस कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ ऐसे कैंसर हैं जो कि वायरस के कारण होते हैं, जिसमें है कि एप्स्टीन बर वायरस। एप्स्टीन बर वायरस जो होता है क्या काउज करता है? एप्स्टीन बर वायरस जो है ये काउज करता है कैंसर ऑफ बी लिम्फोसाइट। क्या करता है? कैंसर ऑफ बी लिम्फोसाइट का क्या करता है कि कैंसर काउज करता है, जो कि किस किस नाम से जाना जाता है? बर्केट लिम्फोमा एंड नॉन हॉडकिन लिम्फोमा के नाम से जाना जाता है। एप्स्टीन बर वायरस के कारण क्या होता है कि बी लिम्फोसाइट का कैंसर होता है। एप्स्टीन बर वायरस के कारण बी लिम्फोसाइट का कैंसर होता है, जो कि बर्केट लिम्फोमा के नाम से भी जाना जाता है एंड नॉन हॉडकिन के नाम लिम्फोमा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है ह्यूमन हर्पिस वायरस। ह्यूमन हर्पिस वायरस के कारण क्या होता है कि केपोसिस सार्कोमा। सार्कोमा का मतलब होता है कि कनेक्टिव टिश्यू का ट्यूमर, जो कि क्या होता है कि HIV पेशेंट में ज़्यादातर होता है। कहाँ होता है? HIV पेशेंट में ज़्यादातर होता है। जो कि केपोसी सार्कोमा जो होता है ये किसको इफेक्ट करता है? स्किन एंड ब्लड वेसल्स को, जो कि एड्स पेशेंट में होता है। और ये सबसे ज़्यादा क्या करता है कि स्किन एंड ब्लड वेसल्स को क्या करता है कि ये इफेक्ट करता है। उसके बाद है और जो कि है कि एड्स पेशेंट में ज़्यादातर होता है। उसके बाद है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण क्या होता है कि लीवर कार्सिनोमा। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण क्या होता है कि लीवर कार्सिनोमा। एप्स्टीन बर वायरस है, इसके कारण क्या होता है कि बी लिम्फोसाइट का कैंसर होता है, जो कि बर्केट लिम्फोमा के नाम से जाना जाता है एंड नॉन हॉडकिन लिम्फोमा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ह्यूमन हर्पिस वायरस जो होता है, ह्यूमन हर्पिस वायरस जो होता है जिसके कारण क्या होता है? केपोसिस सार्कोमा होता है। सार्कोमा का मतलब होता है कि ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सार्कोमा का मतलब क्या होता है कि ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। केपोसिस सार्कोमा जो कि होता है कि एड्स पेशेंट में ज़्यादातर पाया जाता है, HIV के पेशेंट में ज़्यादातर पाया जाता है, जो कि स्किन और ब्लड वेसल्स को ये ज़्यादातर इफेक्ट करता है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है, ये हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण क्या होता है कि लीवर कार्सिनोमा होता है, लीवर का कैंसर होता है। तो आज की इस वीडियो में पढ़े हैं कि इंडोजीनियस जो है, इंडोजीनियस कार्सिनोजेन के बारे में पढ़े हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सोजीनियस कार्सिनोजेन के बारे में। तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।